नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको हर टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अभी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास जो सिस्टम बना हुआ है, अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यह सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा और किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम की वजह से देश के किन किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का दौर आने वाले दिनों के दौरान बढ़ता हुआ देखा जाएगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं इसके बाद जो भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे उनका ट्रैक क्या रहेगा और उनकी वजह से किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में संभावित रहेगी, इसका एक पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तापमान की स्थिति अगले 15 दिनों के दौरान कैसी रह सकती है देश के विभिन्न राज्यों में, उसके बारे में भी एक अलग से मैप के द्वारा आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप ECMWF मॉडल के द्वारा बनाया गया है। इस मैप के अनुसार आपको मोटा मोटा अनुमान दिख गया होगा कि मध्य भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत समेत पूर्वी भारत में ही अगले 15 दिनों के दौरान सबसे अधिक बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। सबसे पहले मौसमी प्रणाली की बात करेंगे तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के आसपास के क्षेत्रों पर अवस्थित है। एक अन्य लो प्रेशर एरिया अरब सागर के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और लो प्रेशर एरिया उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल कोस्ट के आसपास बना हुआ है। इन दोनों जो सिस्टम उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, वहाँ से लगाकर इस सिस्टम के बीच एक ट्रफ का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और मानसून की ट्रफ पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों से इस सिस्टम तक जा रही है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में मौसम में काफ़ी भारी बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों के मौसम से करेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों ही राज्यों के कई इलाकों में आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दक्षिण पूर्वी उत्तराखंड में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश यानी कि 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावनाएं अगले 48 से 72 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में जाने वाले लोगों को थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत आने वाले दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो मानसून की ट्रफ जब उत्तर पश्चिम भारत का रुख करती है तो आप सभी को पता है इन सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़, ट्राई सिटी के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पटियाला, लुधियाना, बठिंडा के उत्तर पूर्वी इलाकों समेत पंजाब के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। हरियाणा के भी यमुनानगर से लगाकर कैथल, करनाल, जींद, अंबाला, रोहतक, पानीपत, सोनीपत यानी कि उत्तरी मध्य हरियाणा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। भिवानी से लगाकर चरखी दादरी, नूह, पलवल और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है, जिसमें मुख्यतः 29 से 1 जुलाई के मध्य का समय रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर से लगाकर शामली, बागपत, इटावा, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर शहर और आसपास के इलाके सहारनपुर से लगाकर शामिल रहेंगे। वहीं जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, यह धीरे धीरे उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ 48 घंटों के बाद बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्वी भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ खंड वर्षा की गतिविधियाँ अगले 2 दिनों के दौरान संभावित रहेगी। जयपुर, भरतपुर,
उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, उसकी वजह से 1 से 3 जुलाई के मध्य के समय में जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद यही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान से उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से 2 और 3 जुलाई को अहमदाबाद से लगाकर बनासकांठा, साबरकांठा, पालमपुर, दाहोद, आनंद और आसपास के उत्तरी मध्य गुजरात के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में बात करें तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, अगले 24 घंटों के दौरान इसके और मजबूत होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बदलने की संभावना है। और उसके अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 30 जून को 30 जून की शाम रात्रि के आसपास इस सिस्टम के कुछ समय के लिए डिप्रेशन की कैटेगरी में भी बदलने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद लगभग 1 जुलाई को यह सिस्टम उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की तरफ रवाना होगा। उसके बाद 2 से 4 जुलाई के मध्य के समय में यह मध्य प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इस सिस्टम की वजह से अगले 24 घंटों के बाद से पूर्वी भारत में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ओडिशा, दक्षिणी झारखंड के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश 30 जून से लगाकर 2 जुलाई के मध्य के समय में देखने को मिलेगी। संबलपुर से लगाकर कटक और जो उत्तरी मध्य इलाके जगत सिंहपुर और बर्धमान के आसपास के क्षेत्र, पुरी, पारादीप और आसपास के जो ओडिशा के उत्तरी और मध्य पूर्वी इलाके हैं, यहाँ कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश 30 जून से 2 जुलाई के मध्य के समय में इस सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगी। हो सकता है 1-2 क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी दर्ज हो जाए। और जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा 1 और 2 जुलाई को उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल और जो उत्तरी मध्य इलाके हैं, यहाँ भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होगी। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में मूसलाधार व भारी बारिश इस सिस्टम की वजह से रिपोर्ट होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस सिस्टम के पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ आएगा, जिसकी वजह से यहाँ भी रायपुर से लगाकर कांकेर, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और आसपास के अनेक स्थानों पर भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज हो सकती है। 3 से 5 जुलाई के मध्य के समय में जब यह सिस्टम मध्य प्रदेश और उससे सटे राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगा तो मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में भी इस सिस्टम की वजह से 3 से 6 जुलाई के मध्य के समय में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। जबलपुर से लगाकर मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, इंदौर से लगाकर उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, कुछ भोपाल से लगाकर सीहोर, नर्मदापुरम और आसपास के इलाकों में भी भारी से अति भारी बारिश 3 से 5 जुलाई के मध्य के समय में इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर पूर्वी और मध्य भारत में फ्लैश फ्लडिंग जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ जोधपुर के दक्षिणी मध्य इलाके, बाड़मेर के पूर्वी इलाके, जालोर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, टोंक और कुछ दक्षिणी जयपुर तक इस सिस्टम की वजह से भारी बारिश होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग के दक्षिणी भागों में अति भारी बारिश भी इस सिस्टम की वजह से 3 से 6 जुलाई के मध्य के समय में रिपोर्ट हो सकती है। अहमदाबाद से लगाकर कच्छ, भुज, जामनगर, राजकोट, अमरेली, सुरेंद्रनगर और जो सूरत, नवसारी, वलसाड़, दाहोद और पालमपुर, बनासकांठा, साबरकांठा बेल्ट है, यानी कि उत्तरी मध्य और कुछ पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में 3 से 6 जुलाई के मध्य के समय में इस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, और जो वर्तमान ट्रैक दिखाई दे रहा है उसके अनुसार दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार आप सभी को पता चल गया होगा, उड़ीसा से लगाकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में इस सिस्टम की वजह से जमकर बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। इसके बाद बंगाल की खाड़ी व उससे सटे पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 4 से 6 जुलाई के मध्य के समय में एक और लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसका ट्रैक उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ देखा जाएगा, जिसकी वजह से 4 से 8 जुलाई के मध्य के समय में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से लगाकर ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाके और दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में मूसलाधार व भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जमकर व भारी से अति भारी बारिश का दौर भी उस समय अवधि के दौरान ट्रफ की वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि उस लो प्रेशर एरिया की वजह से ट्रफ भी काफ़ी सक्रिय हो जाएगी। वहीं उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन 8 जुलाई से लगाकर 12 जुलाई के मध्य के समय में देखने को मिलेगा, जिसका ट्रैक भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो भी सिस्टम बनेंगे उनका ट्रैक लगभग ओडिशा के उत्तरी भागों से होते हुए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहीं कुछ ट्रैक गुजरात के क्षेत्रों की तरफ भी हो सकता है। हालांकि अधिकांश ट्रैक
इन्हीं क्षेत्रों की तरफ यानी कि उत्तर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हीं क्षेत्रों में आने वाले 15 दिनों के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। जो इलाके उत्तर प्रदेश और बिहार के अभी बारिश की गतिविधियों का इंतज़ार कर रहे हैं, वहां आने वाले लगभग 4 से 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में जमकर बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी मध्य भाग और तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगी। विजयवाड़ा, गुंटूर में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां संभावित हो सकती है। मुंबई से लगाकर संपूर्ण पश्चिमी घाट में जुलाई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी तथा अलग अलग भागों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कर्नाटक के दक्षिणी पूर्वी इलाके, इसके अलावा तमिलनाडु के उत्तरी मध्य भाग और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ बारिश की गतिविधियां आने वाले 15 दिनों के दौरान कमजोर रहने की संभावना है। शेष भारत में बारिश की गतिविधियां सामान्य से अधिक ही रहेगी, चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल हो। उत्तर पूर्वी भारत के भी अधिकांश भागों में आने वाले दिनों के दौरान बारिश का दौर जारी रहेगा। 4 से 8 जुलाई के मध्य के समय में यहाँ कई इलाकों में अति भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। अब तापमान की स्थिति पर थोड़ी सी नज़र डालें तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तापमान आने वाले दिनों के दौरान सामान्य से कम ही रहने की चांसेस हैं। जिन क्षेत्रों का आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां जहां ब्लू, पिंक और डार्क ब्लू कलर दिखाया जा रहा है, जिसमें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य शामिल है, वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश के अनेक स्थान, इसके अलावा मेघालय से लगाकर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में आने वाले 15 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ लगातार आने वाले 15 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जो सिस्टम अभी बना हुआ है उसकी वजह से होगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में 2 और सिस्टम बनेंगे, ट्रफ काफ़ी सक्रिय रहेगी, जिसकी वजह से उत्तर से लगाकर पूर्व तक झमाझम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। जो इलाके अभी लोग जो राजस्थान के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों से है बुवाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वह अगले 2 दिनों तक बुवाई कर सकते हैं, लेकिन अगले 2 दिनों में भी बारिश होने की संभावनाएं है, जिसकी वजह से उन लोगों के यहाँ बुवाई में देरी हो रही है। लेकिन आने वाले 15 दिनों में जमकर बारिश की गतिविधियां उन क्षेत्रों में होगी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का इंतज़ार और अधिक बढ़ सकता है बुवाई के लिए। तो आप जैसे ही हो सके अभी रात्रि के समय भी बुवाई कर सकते हैं और अगले 24 घंटों के दौरान बुवाई करने की पूरी कोशिश करें। 1 जुलाई से वहाँ कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने लग जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश का दौर आने वाले दिनों के दौरान जुलाई के प्रथम और दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।